एवरीवन, दिस इज गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे फैक्टराइजेशन के एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं फैक्टराइजेशन बाय पेयरिंग, फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम अलजेब्रा के अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे जिसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूलास, अलजेब्रिक फॉर्मूलास। और हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं ऑन वाइट बोर्ड जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए हैं। ये मैंने कराची बोर्ड के बुक से लिए हैं। एक्सरसाइज 5.5 के दो क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.5 के शुरू के जो चार क्वेश्चंस हैं वो चारों जो है वो सेम कैटेगरी के हैं। सेम कैटेगरी से मुराद आप इन क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले के जरिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम किस तरह आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले के जरिए से सॉल्व हो सकता है इजीली। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा फोकस करें क्वेश्चंस को। कि जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर अगर आप गौर करें क्यूब है, सेकेंड टर्म है उसके ऊपर क्यूब है, थर्ड टर्म किसी नंबर का क्यूब है और इसके अंदर लास्ट जो आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है इसके ऊपर भी क्यूब है और यहाँ पर ABC है। तो आपने क्या करना है ना, एज ए स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को अपने जहन में रखते हुए आपने फॉर्मूला के ऊपर सोचना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप फॉर्मूला को वेरीफाई करें या उसको डिराइव करें। ये सब चीज़ें एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले करने वाली चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फोकस करना है और जो आपने अलजेब्रिक फॉर्मूले याद किए हुए या वेरीफाई किए हुए, मेमोराइज किए हुए, उन अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को सामने रखते हुए आपने उसको एनालाइज करना है। तो ही आप पहचान पाएंगे कि इसके लिए फिट फॉर्मूला कौन सा है। तो आज हम इसके दो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद आई होप कि आप जो है एक्सरसाइज के अंदर मौजूद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जहां तक मुझे याद है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप इंशाल्लाह इजीली सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वो इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। किस तरह हम सॉल्व करेंगे जनाब। क्वेश्चन हमें दिया हुआ a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18abc। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और फिर मैंने क्या किया, एनालाइज किया और अपने मेमोराइज किए हुए अलजेब्रिक फॉर्मूलाज को जहन में लाते हुए मैंने सोचा कि मैं किस फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व कर सकता हूँ। तो आई हैव दिस अलजेब्रिक फॉर्मूला जिसके जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन इस अलजेब्रिक फॉर्मूला के अंदर मौजूद जिससे हम इक्वेट कर रहे हैं, क्या ये इसकी तरह है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप और से देखें तो यहाँ पर a क्यूब है और यहाँ माइनस है, जबकि हमारे पास यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ प्लस है, ये चीज़ सेम है। यहाँ अगर आप देखें तो प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हमें क्या करना है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, यानी कि हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से डिज़ाइन करना है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर फर्दर मैनिपुलेशन हम इसको यूज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हम क्या करेंगे जनाब, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रीस्ट्रक्चर करेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे जनाब a क्यूब। सेकेंड टर्म को अगर आप और से देखें तो हमें प्लस भी यूज करना है और इस वैल्यू को अपनी जगह रखना भी है। तो अगर हम गौर से देखें तो हम इस 8b क्यूब की जगह, मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, तो मैं यहाँ रफ वर्क करने जा रहा हूँ जनाब। 8b क्यूब को अगर मैं रीस्ट्रक्चर करूँ b क्यूब की फॉर्म में, यानी कि किसी ऐसे टर्म को रखूँ कि उसका क्यूब 8b क्यूब हो, तो मैं ये रख सकता हूँ जनाब 2b क्यूब, यानी कि मैं b की जगह 2b को लिख सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस में है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस 2b का होल क्यूब बराबर होगा माइनस 8b क्यूब के। आई होप कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर माइनस विद इन द ब्रैकेट आता है तो आप क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एंड रिजल्ट आपके पास माइनस में आता है। और 2 का क्यूब आप बेहतर जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 8b क्यूब को रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस 8b क्यूब को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ माइनस 2b क्यूब। एम आई राइट? मैंने क्या किया, इसको रिस्ट्रक्चर किया a क्यूब प्लस b क्यूब। उसके बाद मैं क्या करूँगा जनाब, 27c क्यूब को मैं रिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ c क्यूब के अंदर
27c क्यूब को अगर मैं रिस्ट्रक्चर करूं तो मेरे पास ये बनता है 3c होल क्यूब। ठीक है जनाब, तो मैं क्या करने जा रहा हूं जनाब, इसकी जगह पर लिखने जा रहा हूं 3c होल क्यूब और उसके बाद मेरे पास यहाँ मौजूद है 18abc। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें यहाँ पर माइनस रखना है, तो मैं यहाँ माइनस रखता हूँ 3abc। ठीक है, अब आपने क्या करना है, a की जगह पे जो आपने a की जगह आपने रिस्ट्रक्चरिंग करके जो वैल्यू पुट की है वो आप रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इत्तेफाक से सेम चीज़ है तो हम यहाँ a रख रहे हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं -2b है, उसके बाद यहाँ पर 3c है। अब अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, यू विल टेक द प्रोडक्ट 3 to the 6 and 6 3 the 18 and abc, it will give you 18abc। और 18abc के साथ अगर आप देखें यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो आई होप कि मैंने इसको बिल्कुल इसकी जगह रिप्लेस करके सही लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, a क्यूब माइनस का क्यूब 8 आ रहा है आपके पास 8b क्यूब, 27c क्यूब कैसे आ रहा है, 3 का क्यूब अगर आप लें 3 3 9 9 3 27, तो 27c क्यूब आ रहा है। और ये आपके पास -3a को अगर आप मल्टीप्लाई करें -2b से तो आप गेट करेंगे 6ba को, 6ba को अगर आप 3c से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 18abc। तो ये हमने इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर ली, यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो ये और ये एक चीज हो गई, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बहुत इन डेप्थ समझा रहा हूँ आपको, पहला क्वेश्चन है इसलिए, तो आप अगर देख सकते हैं तो a हमारे पास क्या बन गया a, और b हमारे पास क्या बन रहा है -2b, और c हमारे पास क्या बन रहा है 3c। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं जनाब इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्मूला को सामने रखें, इक्वल टू व्हाट, a + b + c। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ जनाब, a + b + c। a मेरे पास क्या है, a + b में मेरे पास क्या आएगा जी -2b, और c में मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस c के अंदर मेरे पास आ रहा है +3c। ठीक है जनाब, उसके बाद अगर मैं आगे मजीद इसको सॉल्व करूँ, a², तो a² मेरे पास क्या है, और फिर +b², और उसके बाद +c², और उसके बाद -ab। -ab मेरे पास क्या है जनाब, a × -2b, उसके बाद मेरे पास क्या है -bc, -2b × 3c, और उसके बाद मेरे पास क्या है -ca। c से मुराद मेरे पास यहाँ पे क्या है 3c, और a से मुराद मेरे पास a। आई होप यू आर गेटिंग। हमने क्या किया है, इसको इसके इक्वेट किया है। ठीक है जनाब, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी इसको हमने तोड़ दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जनाब, a ± -2b + 3c, और उसके बाद हमारे पास है a² प्लस -2 का अगर स्क्वायर लें आप तो 4 आता है हमारे पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस इज प्लस, सो वी हैव +4b² + 9c², minus minus is going to be plus 2ab, minus minus is going to plus 2 3s are 6, 6bc, और -3ca, it's going to be 3ac। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है जनाब, अच्छा अगर आप देखें इस फॉर्म के अंदर क्या हम इसको मजीद जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास a-2b है प्लस 3c है, a² की कटिंग हो रही है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं अलजेब्रा के अंदर अगर वेरिएबल और जो दो वेरिएबल सेम हो तो वो हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा इट विल बी द फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म ऑफ व्हाट, ये असल में इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, सो वी कैन राइट इन आंसर द फैक्टराइज फॉर्म of a³ minus 8b³ plus 27c³ plus 18abc is a-2b plus 3c into a² plus 4b² plus 9c² plus 2ab plus 6bc minus 3ac. So this is what from my side.
Thank you so much for watching this video.